आज हम आपको कक्षा 10th का 8.1 का पहला प्रश्न बताएंगे। चलिए आप देखिए, पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए। क्या लिखा है? त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या है निम्नलिखित मान? साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। चलिए हम आपको बोर्ड पर बताते हैं। साइन ए कॉस ए, कॉस सी, कॉस ए का मान बताते हैं। चलिए पहले हम अपना एक त्रिभुज बनाते हैं। पहले त्रिभुज क्या दिया है? पहले त्रिभुज दिया है, क्या दिया है? ए बी सी, बी कोण समकोण दिया है ना, तो ये तो बी कोण हमारा समकोण दे दिया है। और हमारा क्या दिया है? अब ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। क्या है? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। और क्या है? बी सी बराबर है हमारा 7 सेंटीमीटर। क्या है? ये बी सी बराबर क्या है? बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। इसमें 20 सेंटीमीटर है ना, 7 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है? साइन ए कॉस ए। चलिए हम आपको पहले इसका हम पहले ये कर्ण तो निकालें ना। पहले हम अपना कर्ण पहले निकालेंगे। कर्ण निकालने का तरीका क्या है? वही पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसको कर्ण, कर्ण क्या है हमारा? कर्ण ये होता है, कर्ण नहीं है हमारा, कर्ण वैसे ही देते हैं। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर हो गया हमारा। अब क्या हो? लंब का स्क्वायर। लंब कौन से हमारी? ये मालूम ना हमें। लंब है हमारी, लंब हमारी किसके हिसाब से देना? हमारा कोण ए दिया है ना, कोण ए के हिसाब से हमारा। अब कोण के हिसाब से होता है, जो कोण के सामने वाला जो होता है वो हमारा होता है लंब। तो इसमें हमारा कोण ए कौन है? कोण ए है। ए के सामने वाली भुजा कौन सी हुई? ये हो गई 7 सेंटीमीटर ना, तो बराबर 7 का वर्ग, बराबर 7 का वर्ग। अब हमारा क्या है? आधार प्लस जो इससे जो उससे जुड़ी होती है, जो कोण से जो जुड़ी होती है वो होती है हमारी आधार यानी बेस। तो इसका लिख देते हैं 24, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, ठीक ना। अब हम इसको हल करते हैं। क्या है? कर्ण का स्क्वायर तो वही है। 7 का वर्ग क्या होता है आपको मालूम होगा? 49 होता है। क्या था? 49 प्लस 24 का वर्ग कितना होता है? 24 का वर्ग होता है 576। कितना होता है? 576 होता है। कितना? 576 होता है। 576 लिख गया, ठीक ना। अब हम इसको आपस में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। कितना हो गया? 9 6 15, 15 की 5, 7 4 11, 11 1 12, 12 की 2, 12 की 2 5, 5 1 6, हमारा क्या हो गया? 625। इधर हमारा हो गया कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर हुआ ना, जब हम इसको स्क्वायर यदि हटाना होता है तो हमारे इसमें अंडर रूट लग जाता है ना। वैसे तो क्या हो जाएगा? कर्ण 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 बराबर हो गया इसका 625। 625 का अंडर रूट लग जाएगा। कितना हो जाएगा? 625। 625 का आपको अंडर रूट वर्गमूल मालूम होगा ना। 625 का वर्गमूल क्या होता है? 625 का वर्गमूल होता है हमारा 25 होता है। तो हमारा क्या हो गया? कर्ण बराबर हो गया हमारा 25। हमारा आंसर कितना निकला? मतलब हमारा कर्ण क्या निकला? हमारा कर्ण निकला 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब हम इसको निकाल लिए हैं, तो अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। साइन सी कॉस सी निकालना। चलिए आपको इसमें एक ट्रिक बताते हैं हम। लाल बटा कक्का, लाल बटे कक्का। तो इससे हमारा पहले क्या होता है साइन कॉस टेन। अब उसी का उल्टा, इसी का साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। इसका कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और टेन का उल्टा कॉट। तो आइए समझ गए होंगे। तो अब इसमें का हमें निकालना क्या है? साइन, यानी कि हमारा ये साइन है। क्या हुआ? लाल बटे यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण लिख लेते हैं हम शॉर्ट में, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बढ़ाते हैं। अब हमें देखना है हमें ए कोण, कौन ए कौन सा है? ये कोण है, ए कोण है ना। ए कोण के हिसाब सामने वाली भुजा कौन सी होती है? सामने वाली होती है हमारी लंब। हमारी सामने वाली भुजा होती है लंब। तो हमें क्या देखना है? लंब तो ये हो गई, लंब ये हो गई, कर्ण क्या हो गई? ये हो गई। तो हमें क्या निकालना है? लंब बटे कर्ण। तो हमारा निकल आया, कितना निकला? 7/25, 7/25 निकल जाएगा हमारा। चलिए अब निकालते हैं साइन सी। साइन सी को वही मान लिख लो, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण ना। यानी अब सी, अब क्या बोल रहा है? सी कोण। अब हम इसको निकाल देते हैं। अब सी कोण ना, यानी अब हमारा ये वाला, ये सी वाला कोण, सी वाले इस कोण के सामने क्या होगी? अब ये वाली सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। अब लंब हो जाएगी तो क्या हो? लंब बटे कर्ण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा 24/25। हमारा आंसर हुआ ना 24/25। अब निकालते हैं कॉस ए। कॉस ए पर पहुँचा अब क्या है? आधार बटे कर्ण।
आधार बटे कर्ण, पहले लिख लेते हैं हम। आधार बटे कर्ण, चौक खत्म हो गई, चौक दूसरे ले क्या हो गई, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण ना, अब हमारा क्या कोण ये दिया ना, कोण कोण ए के हिसाब से पहुँचो, इसको मिटा देते हैं जरा। अब क्या कोण ए ना, अब कोण ए पर पहले पहुँचो, कोण ए पर पहुँची, ये कोण ए पर पहुँचा ना, तो हमारा क्या है आधार बटे कर्ण। इसके सामने वाले बचे तो ये लंब हो गई, जो इससे सटी होती, जो जो इससे बड़ी होती ये वाली लाइन, ये वाली लाइन वो क्या होती है, वो हमारी आधार होती है। आधार ये हो गई, कर्ण ये हो गई ना, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो हम क्या लिखते हैं, आधार क्या हमारा 24, 24 बटे कर्ण क्या है, कर्ण हमारा 25 है। ठीक हो गया। अब हमारा कॉस सी का बोल रहा है, सी का, अब कॉस सी का, अभी तो ए था, एक अब छोड़ो, एक नहीं का हमारा, अब हमारा सी पर आता है, सी कोण है ना, अब सी कोण ये हमारा हो गया। ये तो आपको मालूम है, सामने वाली भुजा लंब होती है और ये वाली भुजा आधार होती है, तो हमारी क्या है आधार बटे कर्ण। चलो हम इसका प्रतीक लिख लेते हैं, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण हुआ ना, अब कोण सी के सामने वाली भुजा तो लंब हो गई, अब हमारी आधार कौन सी हुई, यानी ये हुई 7/25, ये हमारी आधार हो गई 7 और कर्ण क्या हो गई 25। तो क्या लिखते हैं, आधार 7/25। तो आप सही देख लीजिए, साइन ए का मान हमारा है 7/25 और साइन सी का मान हमारा है 24/25। अब हमारा कॉस ए का मान क्या है 24/25। अब ये कॉस सी का मान क्या है 7/25, क्या है 7/25। सही है ना, आप मिला लीजिए सही से।